बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज मेरी स्टोरी के नेशनल असम्बली में MNAs और सूबाई असम्बलियों में MPAs जश्न बहारां क्यों मना रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल के मुबारकें क्यों दे रहे हैं, अंदरूनी कहानी क्या है। अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की सियासत में पैसे का रुझान 1985 के इलेक्शन जो गैर जमाती हुए थे उस वक़्त हुआ। उस वक़्त मुनशियात फरोश मगरमच्छों को टिकटें दी गई, सरमायादारों, जागीरदारों, वडेरों और नजायज़ बाज़ों को टिकट देकर MNAs MPA बनाया गया। बुनियाद रख दी गई कमर्शियल सियासत की। फिर 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई, IJI बनाई गई, वोट ख़रीदे गए। 18 माह के बाद उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ गई। जब ज़रदारी ने देखा कि शरीफ ख़ानदान पैसे के बलबूते पे हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, असम्बलियाँ ख़रीद सकते हैं। उस वक़्त नेशनल असम्बली का रेट 2 अरब रुपया था, चूँकि 200 मेंबरान थे। तो फिर मैं तो इससे ज़्यादा माहिर हूँ, मैं तो शतरंज के मोरे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तो बसाहलत की सियासत का बादशाह हूँ, मैं तो दौलत कमाने और वसूल करने का हुनर रखता हूँ। शरीफ ख़ानदान को मात देना दौलत की वजह से मात दी जा सकती है, चूँकि दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, हर एक का ज़मीर खरीदा जा सकता है। जब इमरान खान ने यह देखा तो उसने कहा कि जो असम्बली का मेंबर बिकता है वो अपना ज़मीर, पूरी कौम का ज़मीर बेचता है, वो मुल्क को भी बेच सकता है, सौदा कर सकता है। दर्जनों साल बाद इमरान खान की हुकूमत करीब हुई, 2018 का इलेक्शन हुआ, इमरान खान को अक्सरियत नहीं मिली। तो फिर वही निज़ाम जो ज़रदारी का था, जो शरीफ ख़ानदान का था, जो वो ख़त्म कर चुके थे, मसाके जमहूरियत में ये कह चुके थे हम एक दूसरे के मेंबर को नहीं ख़रीदेंगे। फिर इमरान खान ने कहा कि हुकूमत बनाने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए तो फिर हमें मेंबरान की ज़रूरत है। ज़रदारी ना ख़रीद ले, शरीफ ख़ानदान ना ख़रीद लें। तो फिर जहांगीर तरीन को मैदान में उतारा गया, उसका त्यारा हर शहर में गया। भेड़ बकरियों की तरह MNAs MPAs को भरकर बनी गाला ले जाया गया और उनके गले में पट्टे डाले गए और हुकूमत बन गई। अब सेनेट का इलेक्शन है। पहले 2 पार्टियां थी खरीदो फरोख्त करने वाली, अब 3 हो गई हैं। MNA नेशनल असम्बली में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, जश्न बहारां का समा है। MPAs फूले नहीं समा रहे, एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं कि रेट बढ़ गए हैं। अवाम के ज़मीर का सौदा अब सरेआम होगा। पहले 2 ख़रीदार थे, अब 3 हैं। आप जानते हैं कि जितने ख़रीदार बढ़ेंगे चीज़ का रेट बढ़ता चला जाएगा। खुशी की इंतहा है, मगर अवाम के सर शर्म से झुक रहे हैं। जग हंसाई हो रही है। दुनिया में पाकिस्तान की असम्बलियों का और अवाने बाला का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस जगह पे हमने पाकिस्तान की तमीर व तरक्की, पाकिस्तान की हिफाजत के फ़ैसले करने थे, वहाँ दौलत के अंबार लगे हुए हैं, ख़रीदो फरोख्त के बाज़ार गर्म हैं, मंडियाँ लगी हुई हैं और कोई पूछने वाला नहीं, सबके कान और आंखें बंद हैं। मैं चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद से कहना चाहता हूँ, मैं आर्मी चीफ़
कमर जावेद बाजवा साहब से कहना चाहता हूँ, मैं इमरान खान वज़ीर आज़म से कहना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है? क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो रहा है? पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए ठीक हो रहा है? पाकिस्तान जो एटमी क़ुव्वत है उसके वक़ार को ठेस नहीं पहुंच रही? खुदारा इस सिस्टम को तब्दील कर दीजिए। ये अवाम मायूस हो चुके हैं। आप असम्बलियों में बैठकर जो मंडी लगा रहे हैं, इसका फ़ायदा अवाम को होगा? क्या कोई MNA करोड़ों में बिकेगा, कोई MPA करोड़ों में बिकेगा आके अपने इलाके में गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान का ऐलान कर देगा? जो बच्चियां जहेज़ की वजह से घरों में बैठी हैं उनको जहेज़ दे देगा? अगर तो इस वजह से वो पैसे ले रहा है तो फिर हम भी तैयार कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान की सलामती का सौदा किया जा रहा है तो फिर मेरा ख्याल है कि किसी को कबूल नहीं करना चाहिए। ये जो जश्न बहारा मुबारक दे रहे हैं, ये जो जहाज़ चल रहे हैं, ये जो ख़रीदार जहांगीर तरीन को मैदान में लाए हैं और दूसरी तरफ दूसरे ख़रीदार चल रहे हैं, और हुकूमत ने खुद रिक्वेस्ट की है, वज़ीर ख़जाना ने जहांगीर तरीन को, कि आओ बिकने के लिए लोग तैयार हैं, हमारे बंदे भी बिकने के लिए तैयार हैं, दूसरे के भी, तो आओ मंडी का रेट भाव आपसे बेहतर कोई नहीं लगा सकता।